नमस्कार दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। ये कानून हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है और इसके खिलाफ देश भर से 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों और संपत्ति पर नियंत्रण के अधिकार को उल्लंघन करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में सुनिश्चित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सी.यू. सिंह ने पैरवी की। उनका कहना है कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से इन संस्थाओं की धार्मिक स्वायत्तता प्रभावित होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि क्या इसी तरह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में भी शामिल किया जाएगा। यह सवाल कानून की समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर उठा है। आज का दिन बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बातें वक्फ बोर्ड को लेकर की गई हैं, वह निश्चय ही बीजेपी को परेशान करने वाली होंगी। आज की सुनवाई में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसको पॉइंट वाइज आपको समझाता हूं। आइए समझते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। ये क्या है, आइए जानते हैं। पहला, वक्फ बाय यूजर, इस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं होगा और वक्फ संपत्तियों की स्थिति यथावत रहेगी। वक्फ संपत्ति वैसी ही रहेगी, सरकार उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है। दूसरा, कलेक्टर द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। तीसरी, वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और याचिकाकर्ताओं को इसके बाद 5 दिनों में जवाब देने का समय दिया गया। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की गई है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 1 करोड़ हस्ताक्षर किए जाएंगे और पीएम मोदी को सौंपे जाएंगे। देश भर में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए, जिनमें कुछ हिंसक घटनाएं भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। राज्य सरकारें जैसे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने संशोधन का समर्थन किया, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ने इसका विरोध किया। मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर मुसलमान या अल्पसंख्यक की नज़र से देखना सही नहीं होगा। ये मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन ये संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। ये विधेयक संविधान की बराबरी की भावना
को पर आक्रमण करता है और ये धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा। और ये लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध है। अधिकारों को रियायत और पहचान को शक समझती है। ये हमारा मूल इस पे विरोध है। मेरी राय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक जटिल और संवेदनशील मुद्दे को दर्शाती है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक समानता और प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना और चुनौतीपूर्ण है। मेरे विचार में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदायों को अपनी संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भले ही पदेन हो, धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल कि क्या हिंदू ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, इस असंगति को उजागर करता है। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाना और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वक्फ संपत्तियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कई मस्जिदें और कब्रिस्तान सदियों से उपयोग में हैं, लेकिन उनके पास आधुनिक दस्तावेज नहीं है। इस प्रावधान को हटाने से इन संपत्तियों की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, जो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। कोर्ट का इस पर अंतरिम रोक लगाना एक संतुलित कदम है। केंद्र सरकार का तर्क कि संशोधन पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देता है, कुछ हद तक तर्कसंगत है। वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और कलेक्टर को व्यापक शक्तियां देने जैसे प्रावधान धार्मिक समुदाय में अविश्वास पैदा कर सकते हैं, जिससे कि ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। कानून के विरोध में हुई हिंसा चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि हिंसा को दबाव का हथियार नहीं बनाना चाहिए सही है। सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने और नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है, एक समझदारी भरा कदम है। ये सुनिश्चित करता है कि मामले की गहन जांच से पहले कोई अपरिवर्तनीय बदलाव नहीं होगा। सरकार को अपने जवाब में यह स्पष्ट करना चाहिए कि संशोधन कैसे संवैधानिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संरेखित होते हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी केवल भावनात्मक दलीलों के बजाय ठोस कानूनी तर्क पेश करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट है कि वक्फ संशोधन कानून एक जटिल कानूनी और सामाजिक मुद्दा है। का अंतरिम आदेश संतुलित है, जो यथास्थिति बनाए रखता है और दोनों पक्षों को अपनी दलीलें तैयार करने का समय देता है। ये मामला संवेदनशील है और इसका समाधान संवैधानिक सिद्धांतों, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखकर करना होगा। मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर व्यापक परामर्श और पारदर्शी संवाद से सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई थी वक्फ बोर्ड अधिनियम पर। तो ये थी आज की अपडेट। आपको अपडेट कैसी लगी हमें मैसेज करके बताएं, हमें कमेंट करें वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम। नमस्कार।